वेलकम टू माय चैनल। सो देयर इज़ टुडे राइटिंग टास्क 2 जो कि अभी आपको 23 दिसंबर को आइल्स के एग्ज़ाम में आया था। सो अवर स्टेटमेंट इज़ नाउअडेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस है, दैट मीन्स उनकी जो टिकट्स के प्राइसेस हैं, फेयर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग? आपके अकॉर्डिंग कि ये क्यों हो रहा है, जो ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके मेन रीजंस क्या हैं? हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व? और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है? सो लेट्स सी कि इसके क्या क्या पोटेंशियल पॉइंट्स बन सकते हैं, रीजंस क्या बन सकते हैं, कैसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं हम। सो लेट्स सी फर्स्टली रीजन। सो हमारा फर्स्ट रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप ये कैसे बोल सकते हो? आप इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो आजकल हर कोई अपना अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर उनको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है या लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, वो हर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है। अब जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे वो उतने ज़्यादा रोड्स को यूज़ करेंगे। अब जितना ज़्यादा रोड हम यूज़ कर रहे हैं उसका वियर एंड टीयर तो होगा ना, उसकी मेंटेनेंस, वो ब्रेक भी होंगे, डिग भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो उसको भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसे कि वो ताकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, जो जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, किसी भी सिटीज़ से कोई भी कनेक्शन है, ठीक है, अगर एक भी ब्रिज ब्रेक हो रहा है किसी भी वजह से या फिर कोई भी रोड ब्रेक हो रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब जितना ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा तो उतनी ज़्यादा रोड की अब वो इनकम कहाँ से आएगी? जितना भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जितना लोग यूज़ करते हैं, इनकम तो गवर्नमेंट की वहीं से होगी ना। तो इसलिए भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट रीज़न यही था। सो सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड रीज़न क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड की ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या लिंक है? हम लिंक कैसे बता सकते हैं कि आजकल जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसके कारण अब जितने ज़्यादा लोग हो गए तो फ्यूल की डिमांड भी उतनी ही होगी। इसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम अवेलेबल, दैट मीन्स जो भी वो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उनके पास कमी हो रही है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू फ्यूल खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। अब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगता है। अगर अब टैक्स लगेगा, अब जितना भी फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसका जो फाइनल प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। अगर फाइनल प्राइस बाहर वाली कंट्री से ही ज़्यादा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इससे जो फ्यूल का प्राइस है जो हम सिटी में यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टिकट्स का प्राइस भी तो इंक्रीज करेंगे। तो हमारा सेकंड रीज़न मेन था ये। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन, मेन रीज़न। सो हमारा थर्ड रीज़न है अर्जेंसी ऑफ फंड्स टू बैलेंस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। क्योंकि उनको पैसे चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को मेंटेन रख सके। अब एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का क्या लिंक है? तो हम बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट है, वैकेंसीज निकालती है। अब जितने लोग उनको हायर करने होते हैं, चाहे उनको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, अगर उन्होंने अब 2 लाख वैकेंसीज निकाली हैं तो वो उनको हायर करेंगे। अब अगर उनको हायर कर रहे हैं, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, अब उनकी वेजेस तो उनको देनी ही पड़ेगी। अब लेबर डिमांड तो वो कंप्लीट करेंगे ही। अब चाहे उस बस में चाहे 2 लोग जा रहे हैं, चाहे 4 लोग जा रहे हैं, चाहे 30 लोग जा रहे हैं, बट उनको ड्यूटी तो लगानी पड़ेगी। तो उनके जो खर्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए भी तो उनको पैसे चाहिए। तो वो क्या करेंगे? पब्लिक सर्विसेज की का किराया ही बढ़ाएंगे, तभी वो जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर उनकी नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि वो ही उनका रेवेन्यू होता है जिससे उनकी सारी वेजेस दी जाएंगी, बस की मेंटेनेंस करवाई जाएगी, सर्विसेज दी जाएंगी, फ्यूल खरीदा जाएगा। सो दैट्स द मेन पॉइंट। अनदर वन इज
सो हमारा मेन फोर्थ पॉइंट क्या है, क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ये है पॉलिटिकल एजेंडाज। अब जब भी इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे। अब हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज की लेते हैं, तो क्या है, विमेन के लिए फ्री है, ठीक है, बट वो मेल से तो चार्ज कर रहे हैं। सो इसमें क्या है कि जिसके कारण इनइक्वालिटी हो रही है। अब जहाँ विमेन को फ्री दिया है, मतलब वहाँ से तो उनको कोई रेवेन्यू हो नहीं रहा, अब उनको अपना रेवेन्यू तो कंप्लीट करना ही है, तो अब वो प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो उनके स्टेट के नहीं है, जिनके लिए फ्री नहीं है वो सर्विसेज, तो उनसे वो कंप्लीट कर सके। अब किसी भी चीज़ को अगर वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका जो बैकलॉग है, अब जितना भी उनको लॉस हो रहा है वो कहीं से तो कवर करेंगे ही ना। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि फंड्स की कमी के कारण उनको फोर्सफुली चार्ज करना पड़ता है ताकि वो मेंटेन कर सके, इकोनॉमी को बैलेंस रख सके, ताकि रिसेशन की कमी ना आए। अब रिसेशन क्या होता है, कमी आना, मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसमें कमी आना, उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। सो ये थे हमारे मेन बेसिक रीजंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि इनको सोल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, इसमें वैसे मैंने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको मर्ज करके 2 पॉइंट्स भी अच्छे तरीके से बना सकते हो। मैंने 4 पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको हर पॉइंट क्लैरिटी मिल जाए कि आप इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंटरलिंक करते हो एक दूसरे के साथ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन साइड। सो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है अवेयरनेस कैंपेन। अब सॉल्यूशन की बात आ जाए और अवेयरनेस कैंपेन पॉइंट नहीं हो ही नहीं सकता। सो हमारा फर्स्ट यही है अवेयरनेस कैंपेन। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन लगाने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही लगाएगी, अब ये जो सोशल वेलफेयर टीम्स होती हैं वो भी लगा सकती हैं अवेयरनेस कैंपेन। अब उस अवेयरनेस कैंपेन में उन्होंने करना क्या है, लोगों को अवेयर करना है। आप ये भी बोल सकते हो कि स्कूल्स को ना अपने स्कूल में एजुकेशन प्रोग्राम्स में ये भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये वाली चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ। हम बोल सकते हैं कि उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर रहे तो उसके ड्रॉबैक्स भी कंट्री को क्या हो रहे हैं ये भी बता सकते हैं। और साथ में जो भी वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। और इंट्रोड्यूस देम विद कार पूलिंग मेथड, और साथ में उनको तरीके बताने चाहिए कि वो कैसे और फ्यूल को सेव कर सकते हैं। कार पूलिंग मेथड क्या होता है कि अगर हम एक प्लेस पे 4 लोग हैं, अब एक प्लेस पे जा रहे हैं, तो वो 4 कार या 4 बाइक्स लेके जाने की जगह पे एक कार में ही चले जाएं, तो वो होता है कार पूलिंग मेथड। तो उनको कार पूलिंग मेथड जैसे अवेयर करना चाहिए ताकि वो फ्यूल्स को सेव कर सके। सो अनदर वन इज सॉरी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, कोई छूट नहीं देनी चाहिए, पॉलिसीज बना देनी चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे ऑड इवन सिस्टम। अब ऑड इवन सिस्टम क्या है कि उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि जिस दिन जो भी कार का ऑड नंबर है या फिर डेट्स ऑड हैं, जैसे 1 है 1 ऑड है, तो उस दिन सिर्फ क्या है ये वाली कार चलेंगी। हम ये बोल सकते हैं ये ना कार के नंबर के हिसाब से होते हैं कि इवन कार चलेगी उस दिन, ऑड कार्स चलेंगी। तो ये वाला सिस्टम कर देना चाहिए, या फिर लिमिट द अमाउंट एंड डिस्टेंस। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि एक पर्सन कि एक फैमिली एक टाइम में इतना फ्यूल ही खरीद सकती है। और या फिर वो ये रेस्ट्रिक्शन भी तो लगा सकते हैं कि इतने डिस्टेंस तक कोई भी 4 व्हीलर्स यूज़ नहीं करेगा, बाईसाइकिल के फुटपाथ स्पेशल पाथवेज राइडर्स के लिए, मतलब जो साइकिल चलाते हैं उनके लिए साइकिलिंग फुटपाथ स्पेशल बनवाना चाहिए ताकि उनको ट्रैफिक कंजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए जाने में। सो ये, और जो इनको फॉलो नहीं करता तो उनके अगेंस्ट चार्जेस भी इम्पोज करने चाहिए। सो अवर नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ यूज़ द बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम हमने किसके लिए यूज़ किया, बार्टर सिस्टम होता क्या है, जैसे 2 पीपल हैं, 2 लोग हैं, हमें चाहिए कार, उनको चाहिए बाइक, हमने एक्सचेंज कर दी, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। ये पुराने टाइम में यूज़ होता था। तो बार्टर सिस्टम यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो चीज़ दूसरी कंट्री को ज़रूरत है वो दे दे,
और जो चीज़ हमें ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, हम उनसे वो ले लें। तो बार्टर सिस्टम के यूज़ करने से क्या होगा, जो उनका एक्स्ट्रा टैक्स लगता है तो वो टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर टैक्स नहीं लगेगा तो फ्यूल का प्राइस भी इंक्रीज़ नहीं होगा और पब्लिक सर्विसेज का भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा। सो अवर लास्ट सॉल्यूशन इज स्ट्रिक्ट एक्शंस। अब स्ट्रिक्ट एक्शंस किसके लिए लेने चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए। अब जो जो प्रोमिसेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमेशा सुपरविज़न रखनी चाहिए कि वो कोई ऐसा प्रॉमिस ना करे कि जिससे इकोनॉमी डाउनफॉल जाए। और इक्वालिटी, अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं तो इक्वालिटी भी प्रमोट होगी। इक्वालिटी कैसे प्रमोट, कि सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अगर सबके लिए वो एक काम कर सकते हैं ना, प्राइस रिड्यूस कर दे किसी चीज़ का, अगर वो प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं तो पैसे तो सभी से बनेंगे, चाहे कम बने। तो इससे क्या होगा, उनका रेवेन्यू तो आएगा बिल्कुल फ्री की जगह पे, या कि प्राइस रिड्यूस कर दे। तो उनको अल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए ताकि हर किसी को बेनिफिट हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।